हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। यहाँ पे क्या कहा है, एक शॉप है, उसके ऊपर सेल चली हुई है जो कि मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रही है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? यहां पे क्या कहा है कि एक कस्टमर को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर वो पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है जिसपे मार्क प्राइस 1450 है और दो शर्ट खरीदता है जिसमें एक शर्ट की कॉस्ट 850 रुपीज मार्क्ड है। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस का मतलब होता है, आपने देखा होगा, आप कोई भी जीन्स खरीदते हैं, शर्ट खरीदते हैं या कोई और आइटम खरीदते हैं तो उस पे एक टैग लिखा होता है और उस पे काफी बड़ा प्राइस लिखा हुआ होता है, जैसे 4999 उस पे मार्क प्राइस होता है। अब दुकानदार क्या करता है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देता है। आप पूछते हो कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, कई बार कह देता है 70% डिस्काउंट है, 80% डिस्काउंट है, और वही आपको आइटम आपको 800, 1000 या 1500 तक मिल जाती है। तो क्या होता है कि जो वो डिस्काउंट होता है ना, वो मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। तो यही चीज हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले देखो, टोटल डिस्काउंट दुकान के ऊपर कितना मिल रहा है हमें, 10%। तो यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट वो हमें क्या मिल रहा है, 10% ऑन ईच आइटम। ये हो गया। अब यहां पे पेयर ऑफ जीन्स का मार्क प्राइस कितना है भाई, 1450। तो यहां पे लिखेंगे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को हम एमपी से लिख लेते हैं, ऑफ पेयर ऑफ जीन्स कितने रुपीज है, 1450 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई। अब मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स देख ला, यहां पे टू शर्ट्स उसने खरीदी हैं तो एक की कॉस्ट यहां पे दे रखी है, लास्ट में एक इस वर्ड पे ध्यान देना, ईच लिखा हुआ है। बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, टू शर्ट्स की कॉस्ट 850 मान लेते हैं। तो यहां पे देखो मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट, पेयर ऑफ शर्ट्स क्या हो जाएगा भाई, एक की कॉस्ट हमारी 850 है तो टू की कॉस्ट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2, तो टोटल हो गई 1700 रुपीज। तो 1700 रुपए, 1700 की वो है हमारे पास शर्ट्स आ रही हैं। अब यहां पे देखो टोटल मार्क प्राइस, टोटल मार्क्ड प्राइस, टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया उसका, जींस का 1450 प्लस में 1700। इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर लेंगे, 0 आ गया, 5 आ गया, 7 और 4 11, कैरी 1, और ये हो गया 3150 रुपीज। सभी आइटम्स का जो मार्क प्राइस है वो क्या आ गया, 3150 रुपीज। अब 10% का डिस्काउंट मिल गया इस पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। 10% बोल रहा है, 10% का मतलब क्या होता है भाई, 10/100 मल्टीप्लाई कितने पे मिल रहा है वो, 3150 रुपीज पे। 0 से 0 कैंसिल आउट, जिस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो टोटल डिस्काउंट कितना आ गया, 315 रुपीज, 315 रुपीज। अब यहां पे क्या होगा, कस्टमर नीड टू पे, यही हमें निकालना है। कस्टमर नीड टू पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है वो आपको पे नहीं करना पड़ता है। मार्क प्राइस टोटल कितना था, 3150 रुपीज, माइनस में डिस्काउंट कितना है, 315 रुपीज। तो टोटल यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2835 रुपीज। तो टोटल कस्टमर को इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000। किसी टीवी का प्राइस जो है 13,000 रुपए है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और उसके ऊपर 12% का उसके ऊपर सेल टैक्स लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसको टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। अब ये सेल टैक्स क्या होता है,
सेल टैक्स हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है बच्चों। अब जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो आपको दुकानदार क्या कहता है, शॉपकीपर, कि भाई इस आइटम के ऊपर 5% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जीएसटी किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका हमें 12% रुपए फाइंड आउट करने हैं और वो इसमें ऐड कर देना है, तो वो टोटल अमाउंट विनोद को पे करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितने रुपए है, 13,000, उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस है। अब टैक्स कितना लग रहा है, 12%, तो यहां पे लिखेंगे सेल टैक्स ऑन टीवी, वो कितना है, 12%। तो यहां पे टैक्स का अमाउंट निकाल लेते हैं हम, टैक्स अमाउंट वो कैसे निकलेगा, टोटल रुपए कितना है 13,000, इसका 12%, 12% का मतलब क्या होता है 12/100, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो यहां पे 12 की और 130 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, एक जीरो तो एज इट इज आ गई, 12 3 जा क्या हो गया यहाँ पे 36, कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो 1560 रुपीज क्या आ गया यहाँ पे, टोटल टैक्स अमाउंट आ गया हमारा। अब यहां पे टोटल अमाउंट पेएबल क्या होगा, टोटल अमाउंट पेएबल, अगर वो इसको खरीदता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, एक तो कॉस्ट प्राइस और प्लस में टैक्स, जो भी सेल टैक्स है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों, 13,000 रुपए, और टैक्स कितना लग गया 1560 रुपीज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14,560 रुपी, उसको टोटल पे करने पड़ेंगे अगर वो इस टीवी को बाय करना चाहता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण क्या करता है, स्केट्स खरीदता है जहां पे उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है सेल के अंदर। इफ द अमाउंट ही पे इज ₹1600, अगर वो दुकानदार को, शॉपकीपर को 1600 रुपए पे करता है, फाइंड द मार्क प्राइस, तो उस आइटम के ऊपर मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, अब उसको 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो 1600 का मिला है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, 1600 से ज्यादा ही होगा। तो हमें यहां पे मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले डिस्काउंट देखो क्या दे रखा है, टोटल डिस्काउंट वो हमें दे रखा है 20%। अब ये है क्या, सेलिंग प्राइस, जिसपे उसको वो मिल गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स वो है 1600 रुपीज। अब हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स मतलब उसके ऊपर जो टैग लगे होते हैं उसके ऊपर कितने रुपए लिखे हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 100 माइनस डिस्काउंट, बिल्कुल इजी फॉर्मूला, ध्यान देना, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इस एमपी को फाइंड आउट करना है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहां पे। सेलिंग प्राइस देखो बच्चों कितना है 1600 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20% डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1600 इक्वल टू 100 में से 20 गया 80 बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया 1600 मल्टीप्लाई 10 और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 8, 8 नीचे चला गया 10 ऊपर चला गया इक्वल टू मार्क प्राइस। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 20, 200 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2000 रुपीज। तो ये आ गया मेरा मार्क प्राइस। तो यहां पे आ गया मार्क प्राइस ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स, वो कितना है 2000 रुपीज। तो उनके ऊपर जो टैग लगा हुआ है 2000 रुपीज का है और 20% डिस्काउंट के बाद वो उसको 1600 का मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। यहां पे क्या कहा है, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है जो कि 5400 रुपीज टोटल कॉस्ट आई है मुझे, जिसके अंदर 8% टैक्स भी इंक्लूडेड है। ये वेट क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है बच्चों।
फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। तो टैक्स ऐड करने से पहले जो उसकी कॉस्ट थी वो हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब उसका मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो ये 5400 क्या दे रखा है हमें, टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर वो कितने रुपीज है बच्चों, 5400 रुपीज। अब वेट कितना लगा है, वेट इक्वल टू 8%। अब यहां पे हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है टैक्स ऐड करने से पहले, तो वो हमें यहां पे मान के चलना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर वो हम बच्चों यहां पे x रुपीज मान लेते हैं कि वो x रुपए उसके ऊपर मार्क प्राइस था। अब वेट जो लगता है वो किस पे लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो वेट अमाउंट हम यहां पे निकाल लेंगे। वेट अमाउंट वो क्या हो जाएगा हमारा, x रुपीज के ऊपर 8%। 8% का मतलब 8/100। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कट गया, 4 2 जा 8 और 25। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 2x/25। इतने रुपए हमें टोटल टैक्स पे करना पड़ा। अब बात करते हैं यहां पे टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट देखो कैसे निकलेगी। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है भाई, मार्क प्राइस और प्लस में टैक्स अमाउंट। यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है जो हमें दुकानदार को पे करना पड़ता है। जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस होगा और जितना उसके ऊपर टैक्स लगा है, दोनों ऐड करके हमें टोटल दुकानदार को रुपए पे करने पड़ते हैं। और टोटल दुकानदार को हमने कितने रुपए पे किए हैं बच्चों, 5400 इक्वल टू मार्क प्राइस कितना मानना है हमने, x रुपीज। टैक्स अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 2x/25। इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके अपॉन में 1 मानेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, 5400 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, 25 और 1 का 25। 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25 आ गया, x से मल्टीप्लाई किया तो 25x प्लस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 की 2x से मल्टीप्लाई 2x। तो हमारे पास टोटल क्या है यहां पे, 5400 इक्वल टू 25x और 2x क्या हो गया बच्चों, 27x डिवाइड बाय 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5400 मल्टीप्लाई 25 और 27 बच्चों नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। बस सिंप्लीफाई कर दो, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 20 आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां पे क्या आ गया, 2 zeros एज इट इज और 25 2 जा 50। तो टोटल उसका मार्क प्राइस क्या आ गया, मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू 5000 रुपीज। तो उसके ऊपर मार्क प्राइस जो था 5000 था और 8% वेट लगने के बाद वो टोटल 5400 की हो गई ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। यहां पे क्या कहा है, एक आर्टिकल खरीदा गया है जो कि 1239 रुपीज का है, जिसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब टैक्स इंक्लूडेड है। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था ना वैसा ही है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो जीएसटी ऐड करने से पहले उसका जो प्राइस था वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखो 1239 क्या दे रखा है हमें, कॉस्ट प्राइस दे रखा है उस आर्टिकल का। तो क्या लिखेंगे यहां पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वो क्या है, 1239 रुपीज। अब इसके ऊपर जीएसटी कितना लगा हुआ है, जीएसटी इक्वल टू 18% इस पे जीएसटी लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहां पे मार्क प्राइस एज्यूम कर लेना है। लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल वो क्या मान लिया हमने, x रुपीज। इस x की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब भाई देखो जीएसटी टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट कर लेना है, टोटल जीएसटी अमाउंट कि टोटल जो जीएसटी हमने पे किया वो कितने रुपए पे किया। मार्क प्राइस देखो कितना है x, इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा है। हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर टैक्स लगता है या डिस्काउंट जो भी होता है, तो 18/100
यहां पे देखो क्या आ गया, 18 की x से मल्टीप्लाई, 18x बाय 100 एज इट इज रख लेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, थोड़ी सी इजी कैलकुलेशन रह जाएगी। अब जो टोटल कॉस्ट होती है हमारी, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस, वो कैसे निकलता है बच्चों, मार्क प्राइस और प्लस में टैक्स अमाउंट, ऐसे ही निकलता है। जो हमें दुकानदार को, शॉपकीपर को पे करना पड़ता है वो क्या होता है, जो उसके ऊपर मार्क प्राइस है प्लस में उसके ऊपर टैक्स जितना लगा है वो सारा हमें दुकानदार को पे करना होता है। और टोटल हमने पे कितना किया है, 1239 रुपीज। मार्क प्राइस कितना है, हमने माना है x रुपीज, और टैक्स का अमाउंट कितना है 18x बाय 100, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। तो यहां पे 1239 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 100, 100 को 1 से डिवाइड किया 100 और x 100x प्लस में 100 को 100 से डिवाइड किया 1 की 18x से मल्टीप्लाई 18x। तो क्या आ गया हमारे पास यहां पे 1239 इक्वल टू 100x और 18x क्या हो गया 118x डिवाइड बाय 100। x की वैल्यू निकालनी है तो 100 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1239 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 118 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1239 और 20 डिवाइड बाय 118। अब इसको इससे 118 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखो 1239 2 टाइम्स 0, 118 से डिवाइड किया, पहले किस पे गया 1 पे गया, तो ये आ गया 118। यहां पे कितना आ जाएगा 5, यहां पे 9 आ गया मेरे पास।